वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, खास करके प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, तो उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जिसे आप रूल की तरह देख लेते हैं कि ठीक है, इसमें वो चीज़ें आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उसके मीनिंग को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सस्टेनेंस के ऊपर। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मार्केट में जो भी प्राइसेज़ हैं, उसमें सस्टेन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सीखी हो कहीं से भी, यूट्यूब या किधर से भी, तो आपको जैसे कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? और यहाँ पर एक आपको एक ब्रेकआउट दिखता है। तो आपके ये लेवल जो है वो सस्टेन करेगा या नहीं, इसका क्या पैरामीटर है आपके पास? क्या आप क्या देखते हैं यहाँ पर? कन्फर्म कैसे होंगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो सही है या नहीं? सस्टेनेंस का मतलब क्या है कि क्या इस तरह का आप होल्ड को देखते हैं? अगर ये होल्ड है तो आप समझेंगे कि ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, जिसका एक ब्रेकआउट हुआ है और आप इस होल्ड को देखते हैं, तो आप ये समझ गए कि ठीक है, यहाँ पर सस्टेनेंस है, ठीक है? अब मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने समझ लिया ये होल्ड है, सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं कि जब आप कोई भी एक रेजिस्टेंस है, उसका एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है? यहाँ पर कई सारे आपके जो मिसकंसेप्शन है ना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, उस चीज़ को मैं हिट करने वाला हूँ, उस चीज़ को मैं पिन पॉइंट करने वाला हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं। अगर कोई या ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इस तरीके से होल्ड कर रहा हो, इस तरह से प्राइसेज़ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इस तरह से एक ब्रेकआउट है, इस लेवल पर प्राइस है और यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी-सी मतलब एक एक आप देखिए, आप जो इसे बेटर प्राइस कहते हैं ना, बेटर प्राइस जो कहते हैं, वो थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर प्राइसेस एक रेंज स्ट्रक्चर में फ्लो हो रहा है और थर्ड जो सिनेरियो है, वो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ मार्केट और यहाँ पर इस तरह का कुछ वेज टाइप का फॉर्मेशन है, ठीक है? अब एक वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और आप ये ज़रा सोच के देखिए कि कौन से सिनेरियो में आपका मार्केट में जो कंटिन्यूएशन होने के चांसेस हैं। देखिए, अभी तक जो जहाँ से भी आप लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया होगा, पढ़ा होगा, आपके लिए क्या होगा ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को हम लोग देख रहे हैं, मार्केट इस लेवल के आस-पास आया और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, तो यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए। ये मोस्टली जो भी इस चैनल पर जो थोड़े से भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो उनकी सोच ये है। सेकंड, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है नीचे, तो यहाँ से हम लोग बाई नहीं करेंगे, ठीक है? ये भी आप जानते हैं। इस लेवल पर भी बाई नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, इस चीज़ में मैं थोड़ा एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को बताता हूँ। अगर ये ट्रेंड चालू हुआ है, आप सोच के देखिए, अगर ये ट्रेंड चालू हुआ है, तो अगर पुल बैक नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, तो क्या ये वीकनेस शो नहीं करता है? ठीक है, ये किस प्राइस पर लेना है, डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो पुल बैक नहीं लेगा। आपको ये पता है कि मार्केट अगर मोमेंटम में है, तो वो पुल बैक नहीं लेगा मार्केट। और यहाँ पर लोगों के कन्फ्यूज़न क्या है कि उनको ये लगता है कि ठीक है, यहाँ से ये जो सेलिंग हो रही है ना, ये जितना ज़्यादा और नीचे आए एक बेटर प्राइस पे, और यहीं पर वो चीज़ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखिए, ये चीज़ कंसेप्चुअली जिस चीज़ को जहाँ पर लगाना चाहिए, वहाँ पर आप वो चीज़ लगाओगे तो वो चीज़ें काम करेंगी। हर जगह सेम कांसेप्ट्स नहीं लग सकते। अगर अगर इस तरह से आप सोचो, तो फिर ये व्यू आप ज़रा सोच के देखो कि रिट्रेसमेंट्स अगर कम होंगे, तो वो जो ट्रेंड है सो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तब तो ये चीज़ 1 तो मेरे इस सिनेरियो जो मैंने बताया उसमें 1 तो काम ही नहीं कर रहा है ना, इसके चांसेस कम हो गए। सेकंड, अगर रेंज में है मार्केट, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है, अप मूव भी हो सकता है, डाउन मूव भी हो सकता है। ये कन्फ्यूज़न है, ये वीकनेस है। स्ट्रेंथ कहाँ है? यहाँ, क्योंकि अभी भी मार्केट बायर्स थोड़े पुश कर रहे हैं मार्केट को, तो एक और हो सकता है पुश आपको ऊपर की तरफ मिल जाए, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बेटर प्राइस मिल गया, तो आप ये पुलबैक्स ले रहे हैं। देखिए, पुलबैक्स का मतलब ये वीकनेस भी है। पुलबैक का मतलब वीकनेस भी है, इस चीज़ को भी देना है। क्योंकि अगर कोई मार्केट में पुलबैक आ रहा है तो आपको वो वीक है तभी आ रहा है। पुलबैक का मतलब क्या हुआ? ये जो मूवमेंट है वो रिट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट था 1 और ये जो पॉइंट है 2, इसमें रिट्रेसमेंट बढ़ गया ना, इसके कंपेयर में रिट्रेसमेंट बढ़ गया। अब ऐसा हो सकता है कि अगर वो फेल हो तो इस तरह से मूवमेंट आ जाए। तो आप कैसे यकीन करेंगे कि मार्केट में ये जो मूवमेंट है, जो आप एक लेवल सपोर्ट ढूँढते हैं, वहाँ से बेटर प्राइस के थ्रू वो चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, वो चीज़ें काम करेंगी। देखिए, उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को हमेशा आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सस्टेनेंस के लिए, ठीक है? सस्टेन का मतलब क्या है? देखिए, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप
एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे आप 1 डे की एक जो जर्नी चल रही है, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो 1 डे के ट्रेंड के भीतर आप 4 आवर्स के ट्रेड को ले रहे हैं, 2 आवर्स के ट्रेड को ले रहे हैं। 2 आवर्स का अगर ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आप फिर 1 आवर के ट्रेड को एनालाइज़ कर रहे हैं। 1 आवर का अगर ट्रेंड चल रहा है, तो आप 15 मिनट्स पर आप उसमें जो है सो मूवमेंट को देख रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट है, वो होती है। इन शॉर्ट आप कहें तो आप हमेशा अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो आप एक बड़े टाइम पीरियड का जो फ्लो है, उसका एक पार्ट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो एक जो बड़ी रैली चल रही है, उसमें कहीं घुस के आपको अगर अपॉर्च्युनिटी मिले, तो इंट्राडे में प्रॉफिट्स को स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग है सो बात करते हैं कि देखिए सारा जो ये प्रॉब्लम है ना, वो सस्टेनेंस पे आ जाएगा। ठीक है? इससे आपका एक और भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि बाइंग किस लेवल से होगी? क्या इसी लेवल से होगी? क्या मार्केट और नीचे आएगा तो मार्केट में मूवमेंट आएगी, इसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि बस कोई भी एक ब्रेकआउट के ऊपर डेटा कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मैं आपको इसको चार्ट पर प्रैक्टिकल भी चीज़ दिखाऊँगा कि किस तरह से सस्टेनेंस को आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सस्टेनेंस को आपने नहीं समझा, तो आपको कभी भी उस ब्रेकआउट पर भरोसा नहीं होने वाला है। उस ब्रेकआउट पर कभी भरोसा नहीं होगा। अब आप देखिए कि सस्टेन करने का मतलब क्या है? आप देखिए कि कोई भी इस तरह से मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है? इससे पहले मार्केट इस तरह से मूवमेंट डाउन साइड थी। यहाँ से आप एक रिवर्सल को स्पॉट कर रहे हैं। अब टेरिटरी जो भी हो, एरियाज़ जो भी हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि सस्टेन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, ठीक है? इस सिनेरियो से लिए कई सिनेरियोज़ हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट इस तरह से अगर ये आपका है और इस एरिया के आस-पास में मार्केट है, तो आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर से जो ये बाइंग आएगी, वो इस लेवल तक जाएगी? वो कैसे समझेंगे? ये है क्वेश्चन। और क्या मार्केट में इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ, वो धीरे-धीरे करके यहाँ पर तो सेलिंग आ रही है। तो ये तो वीकनेस भी है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब क्या चांसेस हाई हैं क्या कि यहाँ से वीकनेस जो है इसके बाद ये स्ट्रेंथ में बदल जाएगी? एक तो तरीका है आपका कि आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर बायर्स किसी एक लेवल से अगर वो स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि ये स्विंग ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है? तो एक तो ये चीज़, लेकिन इसकी ज़रूरी थोड़ी है ना कि ये इस स्ट्रक्चर इस तरह से काम करेगा। फ्लो यहाँ तक भी आएगा। अब आप क्या सोचोगे? प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट बनेगा और आप वहाँ से बाय की सोचोगे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से अगर इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, अगर ये आपके लिए एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो आप यहाँ से अगर पिन पॉइंट से ऐसे बाउंस हो जाए, तब तो आप समझ गए कि ठीक है, बाइंग है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर यहाँ पर मार्केट आए और इस तरह से हो, यहाँ पर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है या नहीं है कि अब क्या होगा? मार्केट में मूवमेंट होगी अपसाइड की नहीं होगी? देखिए, यहाँ पर एक जो कांसेप्ट आता है, वो है पेंडिंग ऑर्डर्स का, ठीक है? इसके लिए इस पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा कि किस तरह से आप ऑर्डर्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को किस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ भी में भी डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेंस का मतलब क्या हुआ? ये जो ब्रेकआउट हुआ, किसी भी कोई भी फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि सेलर्स को एक्सीड कर दिया बायर ने, अब यहाँ पर है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर यहाँ से बाइंग मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ये जो ब्रेकडाउन दे रहा है, उसके बाद होल्ड कर रहा है, तो अब तो यहाँ से भी ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से भी डाउन साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिसीजन लें कि क्या यहाँ पर ये जो एरिया था, इसको हम लोग सस्टेन्ड एरिया बोले या ना बोले? यहाँ पर मार्केट ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो अब इस टाइम स्पेंड जो मार्केट ने किया, उसके बाद भी क्या इसे हम लोग समझें या ना समझें? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ के आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे? इसके आंसर्स आपको मिलेंगे इस लेवल को समझ के। तो हम लोग इस लेवल को समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ को हम लोग देखें, तो चार्ट पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जो मूवमेंट है, इस तरह से मार्केट गया और यहाँ पर आकर ये एक सपोर्ट एरिया आपका बन रहा है, सपोर्ट एरिया है। अब इस सपोर्ट एरिया में हमें देखना है कि क्या इस लेवल पर अगर ब्रेकआउट के बाद ये जो सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर प्राइसेस आर स्टॉलिंग, ठीक है? अगर इसके ऊपर प्राइसेस आर स्टॉलिंग और अगर
ब्रेकआउट आता है यहाँ पर, तो चांस और मतलब ब्रेकआउट आता है कहने का मतलब क्या है कि बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ, अगर ये चीज़ होती है तो चांसेस आर हाई कि आपको ये मूवमेंट मिल जाएगी। ठीक है? सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर यहाँ से इस तरह से मूवमेंट आई और इस एरिया में प्राइसेस हैं, अगर इसके नीचे आ गया, ठीक है? तो क्या? देखिए यहीं पर वो पेंडिंग ऑर्डर का कांसेप्ट आता है। देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स अगर यहाँ पर होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है? लिमिट ऑर्डर लगा के जो इंस्टीट्यूशंस रखते हैं, अगर यहाँ पर होते तो यहीं से प्राइसेस बाउंस कर जाएंगे। अगर इसके नीचे आ गया तो यहाँ पर एक आता है वर्ड बाइसेक्ट करना। अगर किसी एक लेवल को किसी एक एक सेलर ने चैलेंज किया है, कहने का मतलब उसे बाइसेक्ट कर दिया है, उसे अगर बाइसेक्ट कर दिया और प्राइसेस नीचे होवर कर रहे हैं, तो ठीक है, कोरिलेशन पार्ट बाकी स्टॉक्स वो अलग चीज़ है, लेकिन चांसेस आर हाई कि ये ट्रेंड रेज्यूम नहीं होगा, ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से देखिए बाइसेक्शन का मतलब क्या है? एक सपोर्ट लेवल को अगर बिग कैंडल्स ने किसी ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर इस तरह से होवर कर रहा है नीचे की तरफ, तो फिर सेलिंग होगी। लेकिन अगर किसी इसी में एक कंटेक्स्ट है कि अगर सेलिंग हुई, मार्केट अगर बिग कैंडल से ही, लेकिन अगर इस प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ गया और होवर कर रहा है और बायर्स ने स्ट्रेंथ गेन किया, तो यहाँ से मूवमेंट, तब इसे हम लोग फेक ब्रेकआउट कहेंगे। ठीक है? देखिए कंसेप्ट्स आप जानते हैं, लेकिन उसको आप सही तरीके से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझेंगे, वो चीज़ें हो रही हो तो क्यों हो रही है, उसका मीनिंग क्या है, उस चीज़ की डेप्थ क्या है, तब तक आपको क्या है ना उस चीज़ पर बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। ये चीज़ अगर जब तक नहीं होगा, आप इसमें प्रॉफिटेबल या फिर जो चीज़ आप कंसिस्टेंसी ढूँढते हैं ना, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपके प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व होने चाहिए। आप किसी भी मेंटर से सीखते हैं, तो वन टू वन एकदम टाइमली आपके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। जब आप इस प्रोग्राम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब उनको वीकली अगर प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को एड्रेस करना उसी समय में ज़रूरी है। क्वेरीज़ जब आपके माइंड में आते हैं ना, अगर उसका आंसर्स एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में नहीं मिलता है, तो वो क्वेरीज़ आपके दिमाग में आने बंद हो जाते हैं। वहीं से जो नॉलेज और विज़डम का जो रास्ता है ना, नॉलेज से विज़डम में ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है? तो हम लोग अब आते हैं कि क्यों इस लेवल को देखते हैं चार्ट पर, कि किस तरह से जो सस्टेनेंस को हम लोगों ने देखा कि सस्टेनेंस क्या ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती? इसे बैक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग जिस चार्ट पर कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है। किसी एक सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया कहीं से भी हम लोग देखना चालू करते हैं। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, जैसे इस स्टॉक में हम लोग इस सपोर्ट एरिया पर है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है? अब अगर ये इससे पहले कहाँ था? यहाँ तक एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस जब एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट होता है, एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट होता है, तो ही एरिया चेंज होगा। आप ये शॉर्टर कैंडल्स में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो आप मूवमेंट देखेंगे वो डाउन साइड आ जाएंगे। आपको इस चीज़ पर देखिए, कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस एरिया को देखिए, ये एरिया एक सपोर्ट एरिया था। अब इस सपोर्ट एरिया को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। अगर यहाँ से सेलिंग होनी है, तो इसको बिग कैंडल ने देखिए एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद देखिए कि मैंने क्या बताया आपको कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट होवर कर रहा है, जैसे अगर सेलिंग का केस है इस तरह से, तो मार्केट इस एरिया के नीचे जो एक सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस बना है, उसके नीचे होवर कर रहा है और यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, तो आपको एक डाउन साइड के मूव आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी आगे देखते हैं कि ये हर जगह, वैसे तो देखिए कोरिलेशन और बाकी जो एनालिसिस है उसके साथ काम करना ज़्यादा बेटर है। ये एक रेसिस्टेंस है। अब अगर यहाँ पर इसमें ये जो बाउंस बैक को आपको स्विंग को प्ले करना था, तो आपको क्या देखना है कि जब इस लेवल पर स्टॉक आता है, वापस से ब्रेकआउट, ये आपका ब्रेकआउट था। इस ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक इस लेवल पर आता है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको यहाँ पर ये बाइसेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये बाइसेक्ट होके नीचे अगर कहीं सपोर्ट ले रहा है, तब वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर रुक रहा है। एक चीज़ आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखिए कोशिश की मार्केट ने, लेकिन वापस ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है? आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। आप अब जैसे इस एरिया को देखिए, यहाँ पर एक मार्केट नीचे गया, बाउंस बैक आया, तो ये जो एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बनना चाहिए। देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन मार्केट रुक नहीं रहा है, इसके वापस यहाँ ऊपर आ रहा है, सेलिंग हो रही है, मार्केट ऊपर आ जा रहा है। तो सस्टेन का को हमेशा किस चीज़ की तरह आपको देखना है, कोई भी सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन है, ठीक है? उसको अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल से कोई अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद यहाँ पर होल्ड हो, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है, ये बाइंग होगी।
लेकिन अगर उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, विक्स आ रही है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मूवमेंट डाउन साइड होगी। ठीक है? मूवमेंट डाउन साइड होगी। कहीं भी इस चीज़ को आप एनालाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना। अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है तो इसकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट देना होगा। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट, अब ये ब्रेकडाउन होके अगर यहाँ पर अगर इस कैंडल के बाद यहाँ पर अगर हॉवर करता, तो क्या चांसेस थे मार्केट ऊपर जाएगा? ठीक है, कोरिलेशंस अगर है, सेक्टर में मूवमेंट है तो जा सकता है, लेकिन हायर चांस क्या है कि ये जो है ब्रीच हो चुका है। ठीक है? आप इस चीज़ को कहीं भी देखिए, मार्केट जिस तरह से नीचे आता है, इस लेवल को आप देखिए। यहाँ पर क्या हुआ, इस एरिया को यहाँ से मूवमेंट हुई, इस लेवल से अपसाइड की मूवमेंट हुई। अपसाइड के मूवमेंट के बाद मार्केट नीचे आता है। आप देखिए कि इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बड़ी कैंडल से यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए इसके ऊपर आ गया मार्केट और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर होवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट अपसाइड की तरफ गेन करेगा। अगर इसमें सेलिंग होनी है तो क्या होता कि इस लेवल के नीचे मार्केट रुकता और यहाँ पर आपको एक रेंजेस दिखता, तो फिर ये सेलिंग की तरफ चला जाएगा मार्केट। ठीक है? इसे एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, आप कहीं भी इस चीज़ को देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक रेसिस्टेंस एरिया था। रेसिस्टेंस एरिया को यहाँ पर मार्केट ने, अब ये जो मूवमेंट आ गई अपसाइड, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस पे मैं भरोसा करूँ? यहाँ से तो ट्रेंड मुझे नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव ट्रेंड के बाद ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है, क्या अब यहाँ से ये जो सेलिंग है, क्या चांसेस है कि सेलिंग ना जाए? देखिए, हमेशा क्या है ना कि ये जो रेसिस्टेंस, जो एक रेसिस्टेंस है, वो सपोर्ट की तरह जब एक्ट करता है, तो ही मार्केट में मूवमेंट अपसाइड की तरफ आपको दिखेगी। और इस लेवल के ऊपर हमेशा होना चाहिए। ये ब्लैक कैंडल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट में प्राइसेज स्टॉल होने चाहिए। इस प्राइस के ऊपर रेसिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हुआ रेसिस्टेंस, इसके ऊपर है सो स्टॉल होने चाहिए प्राइसेस। इस प्राइस के ऊपर स्टॉल होने चाहिए। देखिए यहाँ भी इस प्राइस के ऊपर स्टॉल होने चाहिए। अब देखिए यहाँ भी एक सपोर्ट था, ये ब्लैक कैंडल को देखिए इस लेवल से। अब सॉरी, ये वाले लेवल को देखिए, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हो गया, ये एक हाई पॉइंट था। अब यहाँ से अगर प्राइसेस को ऊपर जाना है, जैसे कि ये भी एक हाई लेवल था, इस लेवल के ऊपर प्राइस को जाना था, तो इसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया नेक्स्ट दिन भी, तो मूवमेंट हुई। अब इस लेवल के ऊपर सपोर्ट दिखाना चाहिए और जो होल्ड होना चाहिए, ये जो होल्ड आपको इस लेवल के नीचे मिल रहा है, वो अगर इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड हो और एक बाउंस बैक मिले, तो आप समझेंगे कि फिर से ये जो हाई है वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर उस सपोर्ट एरिया के नीचे मार्केट आ गया, तो ये वीकनेस को शो करता है। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे तो आप भी इन सब चीज़ों को देख पाएँगे कि जो प्राइसेज़ के जो बिहेवियर है ना, देखिए आपका जो एज का जो फॉर्मेशन होता है ना, एज इसी तरीके से मिलेगा। आपको मल्टीपल बैक टेस्ट करने पड़ेंगे, आप जिस तरीके से भी ट्रेड करते हैं, और आप छोटी-छोटी चीज़ों को जब एनालाइज़ करेंगे तो वही आपको जो एज बनाने में आपके काम आएँगे। जहाँ सारे ट्रेडर्स कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, तो आप एक सही डिसीज़न ले रहे होंगे। ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। अगर सस्टेनेंस का मतलब क्या है कि किसी भी एक लेवल के ऊपर, किसी भी एक लेवल के ऊपर अगर कोई रेसिस्टेंस है, अगर कोई ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक आए, तो ये जो वीकनेस है या स्ट्रेंथ, यहाँ पर बायर्स स्ट्रेंथ होने चाहिए। प्लस आपको जो एक अगर यहाँ पर रेंज या फिर बिल्डअप आप अगर कहते हैं, तो अगर वो जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर होना चाहिए। अगर इसके नीचे हो रहा है, ब्रीच होने के बाद नीचे हो रहा है, तब ये सेलिंग में चला जाएगा। इसके अगर ऊपर है तो फिर आपको मूवमेंट कंटिन्यू होगी। इस चीज़ को बार-बार आप अलग-अलग चार्ट्स पर बैक टेस्ट करिए, और बाकी अगर आपके जो और भी कोई क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर ये चीज़ों को आप एनालाइज़ करते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे ईमेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप मुझे ईमेल करिए, डेफिनिटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट? वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।